नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश Q4 अर्निंग्स में। मैं हूं विवेक मित्तल और आज हमारे साथ एक खास कंपनी के टॉप मैनेजमेंट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं केईआई इंडस्ट्रीज के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अनिल गुप्ता, रिजल्ट्स पर बातचीत करने के लिए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर। पहले मैं दर्शकों के लिए नतीजे पढ़ देता हूं, किस तरह के कंपनी के रिजल्ट्स देखने के लिए मिले। रेवेन्यूज़ में देखें तो 19% का जंप देखने के लिए मिला। Q4 में 1953 करोड़ से बढ़कर 2319 यानी कि 2319 करोड़ रुपए का रेवेन्यू देखने के लिए मिला। साथ ही प्रॉफिट में एक अच्छा जंप देखने के लिए मिला 22% का। साथ ही अगर देखें तो जो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन थी उससे भी बेहतर नतीजे देखने के लिए मिले। काफ़ी कुछ जो ग्रोथ आई है कंपनी की एक्सपोर्ट फ्रंट से भी देखने के लिए मिली। कंपनी की काफ़ी कुछ बड़ी ऑर्डर बुक है। काफ़ी कुछ कैपेक्स पर भी बात करेंगे सर से। सर, फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर फैंटास्टिक रिजल्ट्स एंड वी हैव सीन दैट द काइंड ऑफ ग्रोथ यू हैव जस्ट शोन इन लास्ट 10 ईयर्स। तो स्ट्रीट ने उसको काफ़ी सलाम भी दिया और बहुत अच्छी ग्रोथ। सर, 24% की वॉल्यूम ग्रोथ Q4 में, क्या कुछ मेजर ट्रिगर्स थे सर इस क्वार्टर में जो कि इतनी अच्छी ग्रोथ? थैंक यू विवेक। ट्रिगर्स डिमांड है अल्टीमेटली। यू नो जो कैपेक्स में जो इन्वेस्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट्स ने पिछले 2 साल से बूस्टअप किया है उसका नतीजा है। और जो इंडस्ट्रीज में और रियल इस्टेट प्राइवेट सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में, रियल इस्टेट में और कंस्ट्रक्शन में, उसका नतीजा है। तीसरा, एक्सपोर्ट पोटेंशियल काफ़ी इंडिया का निकल कर आया है बाहर, क्योंकि हम लोगों ने जो पिछले 4-5 साल से या 7 साल से जो एक्सपोर्ट की एफर्ट शुरू की थी उसके अब नतीजे धीरे धीरे एक्चुअल रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। और ऑलराउंड वेस्टर्न कंट्रीज में हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है और मुझे लगता है कि ये आगे भी बढ़ती रहेगी। बिल्कुल सर, मैं देख रहा था FY24 में आपकी जो एक्सपोर्ट ग्रोथ रही है वो 51% रही है। और आपके जो सर्टिफिकेशन है मेजरली यूरोप और अमेरिका से हैं। कुछ एक मैनेजमेंट से हमारी जो इस क्वार्टर में बात हुई, उन जो एक्सपोर्ट बेस्ड है खास तौर से, नॉट इन द केबल इंडस्ट्री बट फ्रॉम द डिफरेंट इंडस्ट्री प्रोस्पेक्टिव आई एम टॉकिंग अबाउट, उसमें रेड सी क्राइसिस का उन्होंने नाम लिया कि उसकी वजह से थोड़ा सा शिपमेंट को लेकर प्रॉब्लम है। केईआई की इतनी अच्छी ग्रोथ, सर कुछ आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम्स रही? देखिए, रेड सी से एक्सपोर्ट पे जो इम्पैक्ट होता है वो सिर्फ इतना होता है कि आपका डिलीवरी शिपमेंट टाइम 15 दिन बढ़ जाता है और ओके। थोड़ा आधा 1% जो है ओवरऑल फ्रेट कॉस्ट बढ़ गई बिकॉज ऑफ द रेड सी इश्यूज। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई मेजर इम्पैक्ट हुआ है उसकी वजह से। तो जी। ये तो ट्रांजिट फैक्टर्स हैं जो जो आते रहेंगे जाते रहेंगे। बेसिक इम्पॉर्टेंट है डिमांड क्रिएट करना और उन कंट्रीज में अपनी सेल्स नेटवर्किंग और सर्टिफिकेशंस लेना और नेटवर्किंग क्रिएट करना, जिससे आप ऑर्डर्स कस्टमर तक पहुंच पाए और ऑर्डर्स अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाए। बिल्कुल। तो सर, अभी कौन सी ज्योग्राफीज देख रहे हैं एक्सपोर्ट ग्रोथ के लिए? क्योंकि मैं पढ़ रहा था कि आप एक्सपोर्ट की जो आपकी गाइडेंस है इन एनालिस्ट कॉल आपने काफ़ी रोबस्ट दी है इन फॉर FY25। तो कैसे देख रहे हैं सर, एक्सपोर्ट कहाँ से ज़्यादा होगा? देखिए, जो हमारा पूरा फोकस है अब एक्सपोर्ट बढ़ाने का, वो डेवलप्ड कंट्रीज में बढ़ाने का है। ओके। स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हमारी पिछले 10 साल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट है और पिछले साल से हमने ऑस्ट्रेलिया, ये यूरोप एंड अमेरिका भी एक्सपोर्ट करना शुरू किया है। और वो मार्केट हमारी धीरे धीरे खुल रही है जैसे जैसे प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस आ रही है और हमारी रीच जो है एंड यूजर्स तक पहुंच रही है। ओके। तो इसी पे हमारा फोकस रहेगा अगले कुछ सालों में और डेफिनेटली इसमें बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। जी सर, हम देख रहे थे कि कॉपर के प्राइसेस काफ़ी हद तक केबल कंपनीज के रिजल्ट्स को अफेक्ट करती हैं, लेकिन कॉपर के प्राइसेस बढ़े और केबल कंपनीज ने उतने ही शानदार नतीजे भी दिए और केईआई उसमें एक लीडर कंपनीज के तौर पर उभरा है। कैसे हेज करते हैं सर? क्या कुछ प्राइसिंग पावर है? और जब भी कॉपर के प्राइसेस बढ़ते हैं तो हम सुनते हैं कि केबल कंपनीज ने प्राइसेस बढ़ा दिए है।
सर अनऑर्गेनाइज मार्केट कितना हिट करता है या अभी हिट करने की क्षमता में वो आया ही नहीं है? देखिए, अनऑर्गेनाइज, पहले मैं दो तीन क्वेश्चंस आपने मिक्सअप किए हैं। अनऑर्गेनाइज जी। मार्केट एक अलग से ऑपरेट करता है। ओके। वो हम उसके साथ हम कभी कॉम्पीट नहीं करते, तो वो एक अलग उनका बाजार है, उनके टारगेट कस्टमर्स हैं। अब आई कॉपर प्राइस के बाद। कॉपर प्राइसेस, जो भी हम ऑर्डर्स, वो कॉपर प्राइसेस है पास थ्रू। जैसे जैसे प्राइस बढ़ते हैं वो प्रोडक्ट प्राइस के अंदर रिफ्लेक्ट होते जाते हैं, बिकॉज प्रोडक्ट प्राइस बढ़ाते जाते हैं। जहां तक एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स का सवाल है, उसके लिए हम, हमारी बरसों से स्ट्रेटेजी रही है कि हम उसके लिए कॉपर को बुक करके, हेज करके और रखते हैं, और इसके अलावा उसके स्टॉक्स अपने पास मेंटेन करते हैं। तो पिछले 5 साल में कॉपर में काफी तेजी आई है, बट हमें कॉपर की वजह से कभी नुकसान नहीं हुआ। जी। सर मैं देख रहा था कि आपका जो कैपेक्स है वो भी 2000 करोड़ रुपए का है टिल FY26। उसके बारे में बताएं कि ये किस पर्टिकुलर वर्टिकल में कर रहे हैं और कितना ये किस फेस, कैसे फेस वाइज पूरा होगा, और इसको इस पर जो खर्च किया जाना है वो इंटरनल एक्रूवल से रहेगा या कुछ डेट पोर्शन भी रहेगा? अ, ये जो कैपेक्स है, ये हमारे जितने वर्टिकल्स हैं सभी की कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं, बिकॉज ओके। जब मार्केट में प्रोडक्ट सारे बिकते हैं तो, और इस टाइम डिमांड ब्यूएंसी जो है, सभी LT केबल्स, HT केबल्स, EHV केबल्स, हाउस वायर फ्लेक्सिबल्स सभी की है। और हर वर्टिकल के अंदर हम अपनी कैपेसिटीज बढ़ा रहे हैं, और रफली 150 से 200 करोड़ का कैपेक्स हमने एग्जिस्टिंग प्लांट्स में इस साल करने का है, और जो हमारी कैपेसिटी को काफी बूस्टअप करेगा। और जो हमारा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट आ रहा है अहमदाबाद के पास सानंद जी। में, उसमें रफली 1600 करोड़ का कैपेक्स है, जो 24-25, 25-26 2 साल में कंप्लीट होगा। तो ये मिलाकर टोटल 2000 करोड़ का कैपेक्स है, जिससे हमारी जो प्रोडक्शन क्षमता है वो ऑलमोस्ट आज के लेवल से 80% के करीब बढ़ जाएगी। और इसका जो जी। 16 से 18% जो हमारा ग्रोथ का टारगेट है, वो सेल्स ग्रोथ का और वॉल्यूम ग्रोथ का, रफली 18% का, वो इसी कैपेसिटी एक्सपेंशन से ही हम मीट कर पाएंगे। जी। सर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो आपकी ऑर्डर बुक है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है, 3500 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है। कैसे देख रहे हैं सर पोस्ट इलेक्शन ऑर्डर बुक में? क्योंकि पोस्ट इलेक्शन एक अलग टाइप का एक सेगमेंट तैयार होगा, एक नई सोच तैयार होगी। इलेक्शन से कुछ डिसरप्शन है अभी तक सो फार केबल कंपनीज को, और क्या कुछ ऑर्डर बुक देख रहे हैं फॉर FY25? कि इलेक्शन से कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है, बिकॉज जो ऑर्डर्स ऑलरेडी, जो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी गवर्नमेंट सेटल कर चुकी है, और जो पाइपलाइन में है उनके प्रोडक्ट्स, तो EPC कॉन्ट्रैक्टर्स, उनकी रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट्स EPC कॉन्ट्रैक्टर्स खरीद रहे राइट। हैं। इलेक्शन के बाद क्या होगा, वो हम, वी आर नोबडी टू प्रिडिक्ट। तो जी। 1 महीना वेट कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। बिल्कुल। बाकी सर ये जो ऑर्डर्स हैं आपके हाथ में इस समय 3500 करोड़ रुपए के, इनका एग्जीक्यूशन कितने समय में होता है? नॉर्मली इसमें 700-800 करोड़ के EPC ऑर्डर्स हैं, जिनका एग्जीक्यूशन पीरियड पीरियड 1.5 से 2 साल रहता है। बाकी के ओके। तो केबल की ऑर्डर्स हैं जो 3 से 4 महीने में एग्जीक्यूट हो जाते हैं, और न्यू ऑर्डर्स रीबिल्ड करते रहते हैं। जी। सर मैं देख रहा था ग्रॉस मार्जिन्स आपके 25%, एबिटा मार्जिन्स करीब 10.5% रहे। क्या कुछ मार्जिन्स की एक्सपेक्टेशंस लेकर चल रहे हैं FY25 के लिए? देखिए, हमने, हमारा जो गाइडेंस है EBITDA मार्जिन का, रफली 11% का है। ओके। और ये हम इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और सर रिटेल सेल्स भी बहुत अच्छी आ रही है, अराउंड 28% की ग्रोथ हमें दिखी। तो रिटेल सेगमेंट के लिए क्या कुछ प्लान्स हैं और कितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, इस साल हम, हमारी टोटल टर्नओवर का रफली 47% हमने रिटेल सेल्स, B2C सेल्स से निकाला है। ओके। और इसमें ग्रोथ, क्योंकि बहुत अनटैप्ड एरिया थे, वहां पर हम डीलरशिप बढ़ाकर अपनी
पहुंच को, अपनी एक्सेस को वहाँ उन एरियाज में बढ़ा रहे हैं। और उम्मीद है कि इस साल हम 50% तक अपनी टर्नओवर का सेल्स B2C के थ्रू करेंगे। और इसमें जो ग्रोथ है, आई फील कि 20% प्लस 20 से 25% के करीब B2C की सेल की ग्रोथ बनी रहेगी। बिल्कुल सर, आपके वर्किंग जो डीलर्स हैं वो भी 1990 हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 2000 टच पॉइंट्स आपके आ गए हैं। कैसे देख रहे हैं सर, डीलर के थ्रू ग्रोथ रहेगी या कंपनी मतलब कुछ और भी स्ट्रैटेजी बना रही है अपनी रिटेल सेगमेंट की ग्रोथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? देखिए, दो बातें हैं इसमें। डीलर्स तो मेजर रोल प्ले करते ही हैं। राइट। इसके अलावा जो हमारा जो एड स्पेंडिंग है, या जो BTL एक्टिविटीज हैं, या जो विजिबिलिटी हमें क्रिएट करनी है प्रोडक्ट की, यू नो, रोड्स पर, टीवी पर, क्रिकेट के थ्रू, या दूसरे मीडिया चैनल्स के थ्रू, डिजिटल के थ्रू, तो उस पर भी हमारा काफी बड़ा फोकस है और हम कंटिन्यूअसली उस पर वर्क कर रहे हैं। और दोनों ही मेजर रोल प्ले करते हैं रिगार्डिंग अवर स्ट्रेटजी, अवर मीडिया प्लानिंग एंड ऑल्सो अवर डीलर्स। जी, लास्ट क्वेश्चन सर, इतनी अच्छी रेवेन्यू गाइडेंस आपने दी है फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। जनरली हम देखते हैं कि कंपनीज 1 साल की गाइडेंस देती हैं, 15% की रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस एंड 20% की प्रॉफिट की गाइडेंस फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। सर, मतलब जो मैनेजमेंट है उनकी सोच क्या है कि 5 साल आगे का विजन आप लेकर चल रहे हैं, उसके पीछे कौन से ड्राइवर्स होंगे जो कि इस तरह की शानदार ग्रोथ दे सकते हैं? देखिए, पिछले 15 साल में हमारी जो रेवेन्यू CAGR ग्रोथ है वो 15% प्लस रही है। और हम लोग अपनी सेल्स प्लानिंग, कस्टमर प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग और कैपेक्स प्लानिंग, वो कम से कम 5 साल का एक विजन बनाते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो मेन इशू इज एग्जीक्यूशन इन द फील्ड। तो अभी तक हम सक्सेसफुल रहे हैं और मैं समझता हूँ आगे भी सक्सेसफुल रहेंगे। बिल्कुल, विश यू ऑल द बेस्ट सर, अपनी शानदार गाइडेंस के लिए और बेहतरीन नतीजों के लिए। और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से KEI डिलीवर करती आई है रिजल्ट्स को, उसी तरह से डिलीवर करेगी आगे भी। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे KEI के CMD जिन्होंने की बताया कि कंपनी अगले 5 साल में भी डबल डिजिट ग्रोथ की अनुमान लगा रही है और डिलीवर करती आ रही है। तो स्ट्रीट इनकी जो ग्रोथ गाइडेंस है उनको सीरियसली लेती है। और स्टॉक का अगर हम पिछले 10 सालों में देखें तो इंडिया के टॉप मोस्ट स्टॉक्स में रहा है जिसने कि शानदार रिटर्न दिए। जैसा हमारी बातचीत भी हो रही थी कि 17 से 20 रुपए के करीब का ये शेयर था और अभी ये करीब 4 डिजिट में आराम से ट्रेड कर रहा है। तो 2,500-3 हज़ार की रेंज तक ये पहुंचता हुआ शेयर और शानदार रिटर्न देने वाला ये शेयर रहा है। तो फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।